हम में से अधिकतर लोग अपने जीवन में नैतिकता के आधार पे चलते हैं, नैतिकता के आधार पे इस दुनिया को देखने की कोशिश करते हैं। और आप कभी ध्यान दीजिएगा कि जितनी भी मानसिक तनाव, मानसिक समस्याएँ होती हैं, उनके होने के पीछे कई बार अक्सर रीज़न या कारण होता है नैतिकता से जुड़ा हुआ। नैतिकता के आस-पास ही हमारी बड़ी सारी मानसिक परेशानियाँ घूमती रहती हैं। हम में से अधिकतर लोगों के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है नैतिकता से परे जब कुछ हो रहा है उसको बर्दाश्त करना। जाने क्यों हमारे अंदर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति बनी हुई है कि हम हर एक चीज़ को अपने नैतिकता के तराजू पे तोल के चलना चाहते हैं। वैसे ये गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे बड़ा एक मजबूत मुद्दा ये है कि हम ये अक्सर भूल जाते हैं, क्या हमारे जीवन में हमारे आस-पास सारी बातें हमेशा वैसी ही होती रहेंगी, जैसा कि हमने अपने नैतिकता के तराजू पे तोल रखा है? अक्सर हम इस बात को भूल जाते हैं कि शायद ऐसा हमेशा संभव नहीं होगा और जब हम भूल जाते हैं तो हमारा नैतिकता का द्वंद शुरू होता है, जहाँ पर हमारे लिए एक संतुलन स्थापित करने की इच्छा बहुत तीव्र हो जाती है कि ये काम गड़बड़ क्यों हो रहा है? उस व्यक्ति ने मेरा कहना क्यों नहीं माना? मेरे अनुरूप ये बात क्यों नहीं मानी गई? इन सारी और बहुत सारे इस तरह के उदाहरणों से हम समझ सकते हैं, किसी भी व्यक्ति के नैतिकता से जुड़ी हुई जो समझ है, जब उस सिस्टम में, उस माहौल में कुछ परिवर्तन होता है, जो उसके नैतिकता के तराजू पे सही नहीं बैठता है, उस व्यक्ति को ग्लानि, कुंठा, गुस्सा या चिंता होने लगती है। जैसे कि कई बार कई लोग ये सोच लेते हैं अपने मन में कि उनके आस-पास अगर कुछ ठीक होना है और वो नहीं हो रहा है, तो ये उनकी नैतिक ज़िम्मेदारी हो जाती है। ये उनका एक अटूट प्रयास होना चाहिए कि वो जो कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, उसको वो फिर से पुनर्स्थापित करें। हमारे जीवन में हमें ये समझना पड़ेगा, हर बार जीवन की परिस्थितियाँ आपके नैतिकता के तराजू का इंतज़ार नहीं करेंगी, वो वैसे घटित होंगी, जैसा उनको घटित होने के लिए बनाया गया है।